प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 53 को पढ़ेंगे। इस वर्कशीट में तंत्रिका ऊतक को समझाया गया है। हम किसी भी उत्तेजना के अनुकूलन तुरंत प्रतिक्रिया कैसे कर लेते हैं। जैसे किसी ने हमें सुई चुभाई तो हम तुरंत जो है उस जगह से कैसे अपना हाथ वगैरह या अपना अंग हटा लेते हैं। हम जानते हैं कि उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया सजीवों का एक लक्षण है। सभी सजीव कोशिकाएं या सभी कोशिकाएं उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करती हैं और शरीर में इन उत्तेजनाओं को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य एक ऊतक द्वारा होता है, जिसे हम तंत्रिका ऊतक कहते हैं। ठीक है। तंत्रिका ऊतक क्या है? मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई या कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका ऊतकों की कोशिका को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन की संरचना जैसा कि चित्र में बताया गया है, आप देख सकते हैं। न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं। पहला द्रुमिका, दूसरा है कोशिका काय, तीसरा है तंत्रिकाक्ष या एक्सोन जिसको बोलते हैं। न्यूरॉन कोशिका के कोशिका काय में केंद्रक कोशिका द्रव्य जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं वो होता है। 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, ये 3 भाग होते हैं। जो पहला भाग है इसमें क्या होता है देखिए, केंद्रक होता है, एक कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म होता है। प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्त होता है जिसे एक्सोन कहते हैं। ये क्या है? एक्सोन है। एक्सोन कहाँ है? क्या है यहाँ पर? एक्सोन है। ये एक्सोन है, इसको बोलते हैं एक्सोन। लंबा प्रवर्त होता है तथा बहुत सारी छोटी कोशिकाओं वाले प्रवर्त होते हैं जिन्हें द्रुमिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्रुमिका। ये छोटे छोटे ये जो भाग हैं ये क्या कहलाती हैं? द्रुमिका कहलाती हैं। ये डेंड्रोइट्स, ठीक है। और इसको डेंड्रॉन भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेंड्रॉन और डेंड्रोइट्स। ये छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म जो रोम सदृश संरचना है। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तंत्रिका निर्माण करते हैं। ठीक है। न्यूरॉन के कार्य देखिए क्या है। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदनाओं को तंत्रिका स्पंद कहते हैं। किसी न्यूरॉन की द्रुमिका मतलब यहाँ से द्रुमिका और दूसरे न्यूरॉन का अंतिम सिरा, ये वाला, इस द्रुमिका से ये न्यूरॉन का दूसरा सिरा संपर्क में रहते हैं। ये इसके संपर्क में रहता है। ये दोनों क्या है? संपर्क में रहते हैं एक दूसरे के। और तंत्रिका स्पंद को मस्तिष्क तक पहुंचाने, यानी कि ये जो तंत्रिका कोशिका है इसके द्रुमिका अगले तंत्रिका कोशिका के न्यूरॉन जो है कि अग्र तंत्रिका कोशिका की ये जो नीचे वाली तंत्रिकाक्ष है इसको टच करते हैं, जिससे आगे वाले न्यूरॉन में संवेदनाएं पहुंच जाती हैं। यह हमें इच्छानुसार अपनी मांसपेशियों या पेशियों को गति करने में सहायता करता है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजनाओं के अनुसार तेज गति प्रदान करता है। अब कुछ सवाल हैं इसमें। पहला है तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य। तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य है